देश में कल पहले चरण के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, तो वहीं जनता भी पूरी तरह से तैयार है कि उन्हें किस पार्टी को अपना मत देना है। लेकिन जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जनता से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। कल प्रथम चरण के चुनाव हैं और इस समय में बिजनौर जिले की बिजनौर लोकसभा का सीट है। यहाँ की जो जनता है कल वो किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी, आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद जी, कल जो है वोटिंग होनी है, तो जो जनता है उसका क्या मोटिव रहेगा कि कल वोटिंग किस आधार पर होगी? कि जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर वोटिंग होगी या फिर पार्टी के नाम पर वोटिंग होगी? जो जनता के मुद्दे हैं, जो काम सही कराएगा, जो जहाँ भी जैसे भी चल रहा है, जिनने काम बढ़िया कराया होगा वो वही वोट देगा, उसी के आधार पर वोट मिलेगी। जो भी काम, जिसने भी काम सही कराएगा, पार्टी चाहे कोई सी भी हो, और वोट देनी भी उसे चाहिए जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो, चाहे कोई भी नेता हो। जैसे हमारे बच्चों के आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए या हमारे गली मोहल्ले में जो भी है परेशानी उसको समझता हो, उसी के आधार पर उसे वोट मिलेगी। आपका नाम? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र जी, कल जो वोटिंग होनी है वो किस आधार पर वोटिंग रहेगी? जनता के जो मुद्दे हैं उनके आधार पर या राजनीतिक पार्टी के नाम पर? जनता के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। जनता के जो मुद्दे हैं उनके आधार पर, चाहे वो कोई भी हो, उसके बारे में सोचना चाहिए। गांव के बारे में देखो, बच्चों के भविष्य के बारे में जो सोचेगा उसके लिए हम तैयार। भाजी क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जी, कल जो चुनाव होने हैं वो जनता के जो मुद्दे रहेंगे, जनता उनके आधार पर वोटिंग करेगी या पार्टी के आधार पर वोट करेगी? जनता के अपने मुद्दे के ऊपर करेगी वोटिंग। जनता के मुद्दे पर। हाँ, जो काम अच्छे करेगा, कार्य करेगा, उसके ऊपर करेगी। आइए और जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप बोलोगे? जी सर। कल चुनाव, प्रथम चरण के चुनाव होने हैं, उससे अगर बात करें तो जनता से जो चुनाव की वोटिंग करेगी, उनका जो मेन मुद्दा रहेगा क्या रहेगा कि वो अपने मुद्दों के आधार पर वोटिंग करेगी या जन पार्टी के नाम पर वोटिंग करेगी? जिला क्षेत्र में अच्छा काम करवाया सर, उसके लिए ही वोटिंग होगी ज्यादा से ज्यादा। जिस जितना अच्छा काम करवाया उस क्षेत्र में, वो कोई भी हो, उसके में वोट डालेगी। तो देखा आपने कि यहाँ की जितनी भी जनता है उनका सीधे सीधे कहना है कि जो वोटिंग की जाएगी, जनता द्वारा जो भी वोट डाले जाएंगे वो उनके जो जनता के मुद्दे हैं उनके आधार पर किए जाएंगे। बिजनौर से संजीव वर्मा, कैमरामैन इरशाद के साथ। मुद्दा तो स्पष्ट रहता है कि जब भी है कहीं भी वोटिंग हो या अपने ज़िले की बात हो मिर्ज़ापुर की, तो विकास के मुद्दे पे ही वोट डाला जाएगा। और जैसा कि पिछले 2 पंचवर्षीय से यहाँ की माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल रह चुकी हैं और विकास के नाम पे देखा जाए तो जो मुझे जहाँ तक जानकारी है अब तक, तो विकास के नाम पे मिर्ज़ापुर में जो गंगा इन्होंने बहाया है, अब तक का कोई भी ऐसा सांसद यहाँ पे नहीं हुआ जो कि इतना विकास का कार्य कर पाया था मिर्ज़ापुर में। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं इनको विकास के नाम पे ये मानता हूँ कि विकास के नाम पे भले ये लोग कहते हैं कि ये बाहर से आई हुई हैं, लेकिन ये यहाँ मिर्ज़ापुर की बेटी है और ये विकास भरपूर तरीके से, हर तरीके से मिर्ज़ापुर का किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ की जनता फिर से पूर्ण बहुमत में इसी तरीके से जो है इनके साथ जुटी हुई है। मिर्ज़ापुर जनपद में माननीय अनुप्रिया पटेल जी अच्छा कार्य की हैं। इनका विकास पहले के जो सांसदों की अपेक्षा इनका विकास बेहतर है। हाँ, हर एक क्षेत्र में हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। इन्होंने कई मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ तक कि सड़कों का निर्माण, सोलर, ऐसे तो आप समझ लीजिए कि मिर्ज़ापुर में पहले से जितने भी कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है इनके सरकार में रहते हुए, गठबंधन में। मोदी जी की जो स्कीम है गरीब कल्याण, बहुत से योजनाएं हैं, हम कितना बताएं आपको, जो है कि सही ढंग से आज के डेट में अगर पैसा सरकार का हर एक घर में पहुंच रहा है, उनका जो है उनसे, इस सरकार से हर एक घर लाभान्वित हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं है जो किसी न किसी योजना के तहत लाभान्वित न हुए हों। कल रामपुर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में किन मुद्दों को लेकर रामपुर की जनता अपना मतदान करने वाली है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं। बात करेंगे कि राजनीतिक पार्टियों को देखते हुए
मतदान करेंगे या फिर जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर बात करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है ANB न्यूज़ चैनल में। तो किन मुद्दों को लेकर कल अपना मतदान करने वाली हैं? मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ हमारे लिए मोदी जी सबसे अहम है, बस कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो खुद गांव-गांव घर-घर घूमी हूँ, लोगों का बस यही कहना है कि हमारे मोदी जी हमें दोबारा चाहिए, दोबारा तिवारा चाहिए और बार-बार चाहिए, बस। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार चुनाव में? मुद्दे का तो कुछ नहीं है, मुद्दे का तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुद्दों की कोई बात ही नहीं हुई है इस मैटर को लेके। हिंदू, मुस्लिम और जाटव को भी लिया हमने, उनसे भी पूछा, मुद्दा कुछ नहीं रहा। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने हमें बहुत कुछ दिया। जब मोदी जी ने हमें दिया तो मोदी जी को एक वोट नहीं दे सकते? जरूर देंगे, बस। किन मुद्दों को लेकर अब की बार मतदान करने वाले हैं आप? हाँ, मुद्दा कुछ भी नहीं है, मुद्दा सिर्फ विकास है और हमारे मोदी जी, योगी जी विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी हैं, नदीम भाई है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज में रह के काफ़ी अपनी भूमिका भी निभाते हैं। इनसे बात कर लेते हैं किन मुद्दों को लेकर आपके मुस्लिम समुदाय का वोट होने वाला है कल 19 अप्रैल को। तो किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करने वाले हैं कल? देखिए, मुद्दा तो अब बन गया, मुद्दा था नहीं कुछ भी, अब मुद्दा बन गया। मुद्दा क्या है कि इस कदर योजनाओं का बिखराव है, इस कदर प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं अपनी बिखेर दी हैं हम लोगों के बीच में, माननीय योगी जी ने बिखेर दी हैं हम लोगों के बीच में। आज जो 2 साल पहले जो हमारे सांसद बने थे, जिन्हें जो दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो जब 2 साल हो गया उन्हें बने हुए, उन्होंने उन 2 सालों में अपनी मौजूदगी, मजबूती और मोदी जी के जितने भी हाथ मजबूत करने थे उससे दुगना मजबूत करने का काम किया है। योजनाओं के बारे में तो सब जानते हैं, मुझसे कहें तो मैं बता दूं, दर्जनों योजनाएं बता सकता हूं, दर्जनों विकास बता सकता हूं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोदी राज में हुआ, लोधी राज में हुआ, रामपुर के अंदर। धरातल पर कितनी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिला है? मैं बताता हूं आपको। देखिए, धरातल पर अगर आप आते हैं, सर की छत की बात करते हैं, तो देखिए उसमें जो ये एक योजना 2.5 लाख वाला जो मैटर है, ये जो लोगों में बिखेरा गया है, उसमें ज़्यादातर अगर किसी को मिला है तो वाकई में अल्पसंख्यक समाज को मिला है, इसलिए वो